गाइस यार, अपना टाइम और अपना लाइफ वेस्ट करना बंद करो। स्टॉप वेस्टिंग योर लाइफ एंड टाइम। इसीलिए आज की इस वीडियो पे आपका टाइम बिना वेस्ट किए हम आपको 6 ऐसे चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें जब से हमने करना छोड़ दिया उसके बाद से बिना टाइम वेस्ट किए बहुत ही जल्द हमने लाइफ में सक्सेस अचीव कर ली, और जिसके वजह से हमारी लाइफ और टाइम की कंट्रोल हमारे हाथ में आ गई है, ना कि किसी दूसरे के हाथ में। अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री और सेटिस्फैक्शन के साथ जीने के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। यार एक बात जान लो कि हम इस अर्थ में अपना टाइम और लाइफ वेस्ट करने के लिए तो नहीं आए हैं, तो इसीलिए आप भी आज से ये 6 चीजें अपनी लाइफ में करना बंद कर दो, और इसे करने के बाद आप दूसरों की तरह अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करोगे। जिसके लिए आपको सबसे पहले ये करना बंद करना होगा, अवॉइड एनर्जी वैम्पायर। क्या आपने ये कभी नोटिस किया है, कुछ लोगों से मिलकर आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हो और कुछ लोगों से मिलकर आप एनर्जेटिकली ड्रेन हो जाते हो। इसे एनर्जी का इम्पैक्ट कहा जाता है। कुछ लोग एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं। इन लोगों का काम होता है आपका मोटिवेशन, पॉजिटिविटी और आपकी जो फोकस है चुपचाप छीन लेना। एग्जाम्पल के तौर से एक पुराना दोस्त वो तभी कांटेक्ट करता है जब उसे कुछ चाहिए होता है, जैसे कि हेल्प, पैसे या फिर बोर होकर टाइम पास करने के लिए। लेकिन जब आपको ज़रूरत होता है तब वो गायब होता है और आपको सिर्फ पुराने रिश्तों की नाम से उन्हें झेलना पड़ता है। इसे सेल्फ सैबोटेज कहा जाता है। दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि जो भी आपके पास्ट में था उसका फ्यूचर में होना भी जरूरी है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग आप उन 5 लोगों की एवरेज पर्सन बन जाते हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। तो अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो उन लोगों के बीच रहो जो आपके सक्सेस के लिए चीयर लीडर्स है, ना कि कंपिटिटर्स। जब आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ते हो तब सिर्फ इंसान नहीं जाता, बल्कि आपकी एनर्जी, क्लैरिटी और टाइम वापस आता है। तो आज ही से अपना एक फ्रेंड इन्वेंट्री बनाइए। जैसे कि इन्वेंट्री होती है वैसा ही ये सोचो कि कौन आपका एनर्जी बूस्टर है और कौन एनर्जी वैम्पायर। उसके बाद आप ये डिसाइड करो कि किसे आपको ज़्यादा टाइम देना है और किसे नहीं। नंबर 2, डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम दोज हु हैव नॉट डन इट। आप जिम जाते हो, वर्कआउट कर रहे हो और एक बंदा आता है जो खुद जिम नहीं करता या फिर फिट नहीं है, लेकिन वो आपको पुशअप सिखाने लगता है। तो इस सिचुएशन में क्या आप उसकी बात मानोगे? बिल्कुल नहीं भाई। तो यार अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए आप उन लोगों की सलाह क्यों लेते हो जिन्होंने कभी वो रिजल्ट अचीव ही नहीं किए होते हैं जो आप चाहते हो? ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने बिजनेस, कैरियर और रिलेशनशिप जैसे बड़े डिसीजंस के लिए अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव्स और दोस्तों से सलाह लेते हैं। लेकिन एक बार सोच के देखो, अगर वो लोग खुद वो लेवल अचीव नहीं किया है जहाँ पे आप जाना चाहते हो, तो वो लोग वही सलाह देंगे जो उनके एक्सपीरियंस के बेस से होगा, और आउटकम रिजल्ट आप वही पाते हो, एवरेज, सेफ एंड प्रेडिक्टेबल। जिन लोगों ने कभी आसमान पे प्लेन नहीं उड़ाया है वो आपको ज़मीन पे चलना ही सिखा सकता है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो एडवाइस उसी इंसान से लो जो खुद एक बिजनेस को स्केल अप कर चुका है, उसके बजाय सिर्फ बुक पढ़ के ज्ञान देने वाले से नहीं। जब हमने इस चैनल की शुरुआत की तो बहुत से लोग आके मुझे एडवाइस दी कि ये सब मत करो, ये बहुत ही मुश्किल है, इसमें बहुत ही ज़्यादा पेशेंस लगता है और इस सब में कुछ भी नहीं रखा और इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। तो गेस व्हाट, उनमें से कोई भी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर नहीं थे, और बहुत सारे लोगों को ये तक भी नहीं पता था कि यूट्यूब से पैसे कैसे जनरेट होते हैं। तो उन लोगों की बात सुनकर अगर मैंने यूट्यूब छोड़ दिया होता तो आज मेरे पास जो है वो भी नहीं रहता। तो यार ऐसे लोगों की एडवाइस बिल्कुल भी नहीं लेना है, और आपको ये समझना होगा कि हर एडवाइस लेना ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले तो आप खुद से पूछो कि क्या ये इंसान वो रिजल्ट ला चुका है जो मैं बनना चाहता हूँ। अगर आपका जवाब ना है तो पोलाइटली चुपके से उसे अवॉइड कर दो, और अपने आसपास उन लोगों को रखो जो आपसे आगे है, जिनके पास रियल रिजल्ट है और जिन्हें देख के आप ये सोचते हो कि बस मुझे ऐसा बनना है। नंबर 3, डोंट ब्लेम एनीथिंग और एनीवन फॉर योर सिचुएशन। आप लेट हो गए, आपने बोला ट्रैफिक बहुत था। प्रोजेक्ट खराब हुआ, आपने बोला कि टीम ने टाइम पे काम नहीं किया। जिंदगी में प्रोग्रेस ही नहीं हो रही क्योंकि मुझे सपोर्ट ही नहीं मिला। ये सब सुना सुना और बहुत ही कॉमन लग रहा है ना। ब्लेम करना बहुत ही इजी होता है, लेकिन हर बार जब आप किसी और को जिम्मेदार ठहरा रहे हो तब आप अपना पावर उनको सौंप रहे हो, और जब तक पावर किसी और के हाथ में है तब तक इम्प्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है। एक बार सोच के देखो, आप एक सेफ हो और आपकी डिश खराब हो गई, तो ऐसे सिचुएशन में आप इंग्रेडिएंट्स के ऊपर ब्लेम करोगे या फिर अपनी रेसिपी को सुधारोगे? याद रखना, जब आप ब्लेम करते हो तब आप ही विक्टिम बन जाते हो, और जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तब आप क्रिएटर बन जाते हो। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल रखने वाले लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं,
यानी कि जो लोग ये कहते हैं जो भी हो रहा है वो मेरे कंट्रोल में है, वही लोग गोल्स अचीव करते हैं चाहे दुनिया कैसी भी हो। और एक चीज, ब्लेम सिर्फ बाहर की दुनिया तक ही सीमित नहीं होता है। हम लोग तो खुद को भी ब्लेम करते रहते हैं कि आई एम नॉट डिसिप्लिन्ड, मुझसे ये चीज नहीं होगा, मैं लकी नहीं हूँ। इसका रिजल्ट आप इस ब्लेम गेम में ही अपना सारा टाइम वेस्ट कर दोगे। इसीलिए जितना हो सके खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी, आप ये सोचो कि इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ। नंबर 4, डोंट से येस टू एवरीथिंग। दोस्त बोलता है चल बाहर घूम के आते हैं, आपको कोई आके बोलता है चल एक इवेंट अटेंड कर लेते हैं साथ में, और कोई दूसरा आके बोलता है चल अरे ये प्रोजेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद आप बहुत सोच कर भी उनको मना नहीं कर पाते। इस वजह से एक फूल की तरह हाँ बोल देते हो। और इसके बाद सिर्फ एक चीज होता है कि आपके पास बहुत काम होता है लेकिन कोई भी काम पूरा नहीं होता। आपने खुद से कभी ये पूछा है क्यों? क्योंकि आप सभी काम करना चाहते हो, ना कि किसी एक काम में मास्टरी हासिल कर रहे हो। जब आप हर चीज के लिए हाँ कहते हो तब असली चीज के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचता। क्या आपको पता है कि स्टीव जॉब का एक बहुत ही फेमस कोट है, फोकसिंग इज अबाउट सेइंग नो। यार आपका टाइम एक बैकपैक की तरह है, जितना ज्यादा भरोगे उतना ही चलना मुश्किल होगा, और आखिर में एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप थक जाओगे, रुक जाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे। तो यार इसका सोल्यूशन क्या है? सिलेक्टिव हाँ, उन्हीं चीजों पे हाँ बोलना है जो आपकी लॉन्ग टर्म विजन से मैच करती हो। बाकी सबको पोलाइटली कॉन्फिडेंटली ना कहना सीखो। आपका ये नहीं किसी और को टेम्पररी हर्ट कर सकता है, लेकिन अगर आपका हाँ किसी गलत चीज के लिए था तो आपका फ्यूचर परमानेंटली खत्म कर सकता है। सेइंग नो टू द गुड थिंग्स गिव्स यू द स्पेस टू से येस टू ग्रेट थिंग्स। स्टॉप बीइंग ए डिजिटल प्रिजनर। एक बार एक यूथ वर्कशॉप में एक लड़के से पूछा गया कि लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। तब उस लड़के ने अपनी पॉकेट से फोन निकल के बोला कि ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हर बार जब उसे कोई काम फोकस के साथ करना होता है तब उसका हाथ बार बार फोन की तरफ जाता है। एक रील, फिर दूसरी रील, फिर तीसरी रील, ऐसा करते हुए घंटों बर्बाद हो जाता है। 2-3 घंटे बाद रियलाइजेशन होता है कोई काम भी नहीं होता है और टेंशन बढ़ जाता है। आपका फोन आपके कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि आप आपकी फोन की कंट्रोल में। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं डोपामिन ड्रिवन डिस्ट्रैक्शन सबसे कॉमन डिस्ट्रैक्शन होती है। हर एक नोटिफिकेशन, हर एक लाइक, हर एक कमेंट आपकी ब्रेन से ये ट्रिक करता है कि कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, बल्कि कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता। आपकी लाइफ जैसा था वैसा ही रहता है। तो यार इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो अपनी फोन की सारा बकवास नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो, या फिर कोई स्पेसिफिक टाइम पे ही एक्सेस दो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग काम करो कि आपका फोन आपका अटेंशन डिजर्व ही ना करे। सोचो अगर आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा गोल है, पावरफुल विजन है और एक ऐसा रूटीन है जो आपको एनर्जाइज करता है, तो क्या आप इंस्टाग्राम पर 2 घंटे किसी और की लाइफ देखना पसंद करोगे? अगर आप बार बार फोन की तरफ भाग रहे हो तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ की रियल गोल से दूर भाग रहे हो। अपनी रियल लाइफ को इतना एंगेजिंग बनाओ कि डिस्प्ले की ग्लो आपकी लाइफ का अटेंशन ना कैच कर पाए। और आज से एक नया रूल बनाओ कि फोन का यूज सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए यूज करोगे, ना कि एस्केप के लिए। नंबर 6 है डोंट कंपेयर विद एनीवन बट योरसेल्फ। आप इंस्टाग्राम खोलते हो किसी का लग्जरी कार, किसी का ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन में ट्रिप, किसी का 6 पैक एब्स और किसी का मिलियन फॉलोअर्स वाला सक्सेस। मेरे साथ ही सब कुछ स्लो क्यों है? और इन्हें देखकर आप फिर से सोचने लगते हो कि मैं इतना पीछे क्यों हूँ। लेकिन ये कंपैरिजन सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस नहीं ले जाता, आपकी फोकस, आपकी क्लैरिटी, आपकी खुशी भी ले जाती है। ये बात याद रखना, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। थियोडोर रूजवेल्ट। आप किसी का चैप्टर 27 देखकर अपनी खुद की चैप्टर 3 से नफरत करने लगते हो, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि उनका स्ट्रगल, उनका बैकग्राउंड और उनका टाइमिंग अलग है, और उन्होंने जो स्ट्रगल किया है शायद वो आपकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा रफ हो। साइकोलॉजिकल रिसर्च ये कहता है कि कांस्टेंट कंपैरिजन सोशल एंजाइटी और डिप्रेशन का टॉप कंट्रीब्यूटर्स है। और सबसे वर्स्ट पार्ट तो ये है कि आप सिर्फ उनका हाईलाइट्स देखते हो और अपनी जिंदगी की लाइफ मैच से आप कंपेयर करते हो। सोचो एक बार, सोचो कि अगर आप एक स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट हो तो भाई किसी और की प्लेलिस्ट के गाने आप अपने मूड पे क्यों थोप रहे हो? क्योंकि यार आपकी जिंदगी के रास्ते और रिदम अलग है और इसमें जो टोन है वो किसी और की कॉपी नहीं हो सकती। तो यार क्या करें? हर रोज अपने आप से सिर्फ एक ही सवाल पूछो, क्या मैं आज खुद से 1% बेटर हूँ? खुद को अपनी पास्ट से कंपेयर करो, ना कि किसी इन्फ्लुएंसर से। और सबसे जरूरी, अपनी यूनिकनेस को समझो, क्योंकि यार आप जैसा कोई और नहीं है, ना था और ना होगा। आपको जिस चीज में कमी लगता है, हो सकता है कि दुनिया के लिए वही आपका पहचान बन जाए। आप खुद की फ्लॉस को फ्लॉस मत समझो, बिकॉज दे आर द सिग्नेचर ऑफ योर इंडिविजुअलिटी। दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए
किसी और का मास्क मत पहनो, आप ओरिजिनल हो एंड दैट्स योर ग्रेट पावर। तो गाइस यार आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, और अभी तक अपनी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की वीडियो पर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड टाटा।